हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। जो हम लोग दूसरा लेक्चर किए थे पब्लिक, उसमें हमने आप लोगों को बताया था वेक्टर के बारे में कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। फिर हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। हम बताए होंगे, आप लोग को याद होगा पब्लिक, थोड़ा सा रिवाइंड करवा देते हैं आप लोग को कि वेक्टर एक ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ में वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करता हो। ये एडिशन रूल क्या होता है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पब्लिक। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता तभी वो वेक्टर होगा, है ना। एक एग्जांपल हम बताए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो ही नहीं करता, इसीलिए वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इस बात को ध्यान देना है। तो ये वेक्टर था पब्लिक। फिर हमने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, अब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस का साइन लगाते थे या डायरेक्ट एरो हटा देते थे। तो एरो भी हटा दीजिए या तो मॉडुलस का साइन लगा दीजिए तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव होता था पब्लिक, याद हो, प्लस भी मतलब पॉजिटिव। और अगर डायरेक्शन किसी वेक्टर का निकालना हो तो ई ए कैप मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। याद कीजिए, किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना होता था तो वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो डायरेक्शन आपको देगा पब्लिक। तो ये डायरेक्शन हमने निकालने के लिए सिखाया था। फिर यूनिट वेक्टर बताए थे, ये यूनिट वेक्टर ही था पब्लिक। एन कैप, ई कैप या ए कैप यूनिट वेक्टर था। आई कैप भी यूनिट वेक्टर था जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था। जे कैप भी यूनिट वेक्टर था। के कैप भी यूनिट वेक्टर था, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था, जेड एक्सिस को। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा पब्लिक क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर था। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पब्लिक कि किसी भी वेक्टर का अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो, कोई वेक्टर है और कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक 3 मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना है कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में दोनों चीज आने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, डायरेक्शन भी आना चाहिए, ध्यान रहे, है ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम लोग 3 मेथड से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक। देखिए, पहला मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, ध्यान रहे, डिस्क्रिप्टिव मेथड वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड है। दूसरा मेथड हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हो गया डिस्क्रिप्टिव। दूसरा होता है पब्लिक ग्राफिकल मेथड, ओके। और एक और होता है तीसरा मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड, ध्यान रहे पब्लिक। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड और तीसरा होता है मैथमेटिकल मेथड। देखिए पब्लिक, डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होगा, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा और मैथमेटिकल मेथड में क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड से हम लोग कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मेथड से देखिए पब्लिक, वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो इस बात को ध्यान देना है कि उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। याद रहे, अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है पब्लिक तो उसमें मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आना चाहिए पब्लिक। अगर वो दोनों आता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो वेक्टर है। और डिस्क्रिप्टिव मेथड में तो पूरा हम लोग डिस्क्राइब करके दम लिखते हैं बिल्कुल, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए, डायरेक्शन भी आ जाए, लैंग्वेज के फॉर्म में,
है ना। यानी इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी, कोई लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज के फॉर्म में पब्लिक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक, एक वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है कि ए मैन, देखिए क्या वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है, ए मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, विथ 15 मीटर पर सेकेंड। आप थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक कि मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 15 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी नॉर्थ के तरफ 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है। अब देखिए पब्लिक, ये पूरा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है ये वेलोसिटी वेक्टर। अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कि नहीं, तो देख लीजिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। बताइए, ये जो वेक्टर का, ये भी वेक्टर है, ये जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया, पूरा लंबा चौड़ा भाषा लिख करके, है ना। ऐसे अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ठीक है। आप ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक फोर्स, कोई व्यक्ति किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, यानी ए मैन इज पुलिंग ए बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट विथ 10 न्यूटन। आप देख लीजिए पब्लिक क्या बोल रहा है कि ये मैन इज पुलिंग ए बॉडी, एक आदमी एक बॉडी को पुल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ पुल कर रहा है, कितना के फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया। अब इसका देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कि नहीं, तो देखिए मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, डायरेक्शन दिया हुआ पब्लिक ईस्ट के तरफ होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ईस्ट डायरेक्शन हो गया, 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो पब्लिक, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड से वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद है पब्लिक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। पब्लिक ध्यान देना है कि ग्राफिकल मेथड से किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सीधा सीधी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे देखिए इन दिस मेथड, हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, इन दिस मेथड a vector can be represented on graph paper, on graph paper। जैसे मैं आपको बताता हूँ पब्लिक ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग प्लीज़। जैसे एक सबसे पहले एग्जाम्पल है, वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं पब्लिक कि मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 15 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है पब्लिक, डिस्क्रिप्टिव मेथड में है। लेकिन इसी को ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से पब्लिक रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि प्लॉट करेंगे हम लोग। प्लॉट मतलब ऐसे करना है, आपको तो याद ही होगा, ये होता है नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल एक्सिस बताए हैं, नीचे होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर अप, नीचे डाउन, है ना।
आप देख लीजिए पब्लिक, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ के तरफ, नॉर्थ इधर है ना, तो ऊपर की तरफ एरो लगा करके यहाँ भी वेक्टर लिख देना और लिख देना है 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए भी वेक्टर मैंने इसका मैग्नीट्यूड दे दिया आपका 15 और डायरेक्शन किधर हो गया, तो नॉर्थ के तरफ, ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ये जो मेथड हुआ वो ग्राफिकल मेथड हो गया, मतलब वेक्टर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ बना करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा करके। नॉर्थ ईस्ट जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ वेस्ट जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ ईस्ट जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब पब्लिक नॉर्थ ईस्ट आपको बोल दे तो ये तो कन्फर्म है कि इधर जाएगा, लेकिन अगर इधर जाता है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट है ना, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। किसको किस, जैसे आपको बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो आप किधर जाइएगा, आप किधर जाइएगा, ई वाला में रास्ता में जाइएगा कि ई वाला में जाइएगा, सब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। आगे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे पब्लिक कि कैसे क्या करना है, ठीक है। फिलहाल अभी रिप्रेजेंटेशन सीखिए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ग्राफ पेपर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, ये हो गया ग्राफिकल। तीसरा होता है मैथमेटिकल मेथड, तो उसमें कैसे करते हैं इसको नोट कर लीजिए पहले। मैथमेटिकल मेथड से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकल मेथड तीसरा, मैथमेटिकल मेथड, ये मैथमेटिकल मेथड से हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म के कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दिस मेथड a vector can be represented, a vector can be represented in the form of I cap, J cap and K cap। कहने का मतलब कि मैथमेटिकल मेथड में पब्लिक हम लोग किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसके फॉर्म में अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिकल मेथड होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वेलोसिटी वेक्टर था पब्लिक, ए मैन is moving towards north with 15 meter per second। A man is moving towards north with 15 meter per second, मतलब एक आदमी नॉर्थ के तरफ 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मूव करता है, ठीक है। ए मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से एक आदमी मूव करता है। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो पहला मेथड हम लोग पढ़े। पब्लिक अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को करना था तो आपको याद होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, इस डायरेक्शन में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर हो गया अप और नीचे हो गया आपका डाउन, ठीक है। अब एक आदमी नॉर्थ के तरफ 15 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार, तो नॉर्थ ऊपर ना है, तो इधर वेलोसिटी वेक्टर जो हो गया आपका, यहाँ पे इसे कर देंगे और लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड। मैंने वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 और डायरेक्शन देख लीजिए ऊपर की तरफ, मैंने नॉर्थ की तरफ हो गया, तो ग्राफिकल मेथड हो गया। पब्लिक जो मैथमेटिकल मेथड है, ये वाला मेथड कुछ करना नहीं है, 15 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन में हम लोग लगा देंगे जे कैप। आप याद कीजिए पब्लिक, ईस्ट के तरफ आई एक्स एक्सिस, उसका डायरेक्शन आई कैप होता था माइनस आई कैप, इधर डायरेक्शन होता था जे कैप माइनस जे कैप, इधर डायरेक्शन होता था के कैप माइनस के कैप।
आप बताइए नॉर्थ के तरफ जा रहा तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, जे कैप लगाएंगे, यानी हम लोग ऐसे लिख देंगे v वेक्टर बराबर 15 मीटर पर सेकेंड और जे कैप। मतलब इससे पता चलता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 है और डायरेक्शन कितना है पब्लिक, जे कैप के बराबर है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव, ये हो गया ग्राफिकल, ये हो गया आपका मैथमेटिकल। आसान ऑब्वियसली मैथमेटिकल है, आई कैप जे कैप के कैप हम लोग लगा देंगे तो पब्लिक काम चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पब्लिक, अब हम लोग देखते हैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सॉरी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है। मतलब हम लोग कह सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पब्लिक, वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है वो भी हम बता देते हैं, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है वो भी हम बताते हैं। देखिए पब्लिक, जैसे मान लिया जाए इधर नॉर्थ की तरफ होता है नॉर्थ डायरेक्शन, और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। ये नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट का डायरेक्शन होता है। ओके, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। पब्लिक ये नॉर्थ का डायरेक्शन है और ये ईस्ट का डायरेक्शन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन है और ये ईस्ट का डायरेक्शन है पब्लिक। अगर आपको बोले कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है पब्लिक, इधर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति जो है नॉर्थ में भी जा रहा है और ईस्ट में भी जा रहा है। देख लीजिए, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ के तरफ भी जा रहा है और ईस्ट के तरफ भी जा रहा है। एक छोटा सा बात बता दे पब्लिक, आपको ध्यान होगा कि देख लीजिए ईस्ट के तरफ इतना दूर गया है और नॉर्थ के तरफ इतना दूर गया है। ऑब्वियसली ईस्ट के तरफ ज़्यादा गया कि नहीं गया, नॉर्थ के तरफ कम गया कि नहीं गया, गया ना। यानी ये जो लाइन है पब्लिक, इस लाइन का प्रोजेक्शन ईस्ट के तरफ, माने इस लाइन का हिस्सा ईस्ट के तरफ ज़्यादा होगा और नॉर्थ के तरफ इस लाइन का हिस्सा क्या होगा, कम होगा। देखिए नॉर्थ के तरफ इतना ही ना है और ईस्ट के तरफ इतना है। अगर मान लिया जाए पब्लिक कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है दम बीचों बीच, ये भी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब ईस्ट में इतना गया, ईस्ट का प्रोजेक्शन इधर होगा पब्लिक और नॉर्थ का प्रोजेक्शन इतना होगा। करीब करीब दोनों बराबर है कि नहीं बराबर। दम बीच में रहेगा ना पब्लिक, तो जितना ई होगा उतना ई होगा, माने जितना ईस्ट में गया उतना नॉर्थ में जाएगा। लेकिन कब दम बीच में जाएगा तब, यानी ईस्ट का प्रोजेक्शन और नॉर्थ का प्रोजेक्शन क्या हुआ, बराबर हुआ। तो ये वाला ये व्यक्ति जब उधर जा रहा है इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर कितना चला इधर कितना चला, यही निकालना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है पब्लिक, आप देख के समझ सकते हैं कि नॉर्थ के तरफ प्रोजेक्शन इतना है और ईस्ट के तरफ प्रोजेक्शन देख लीजिए कितना है। ईस्ट के तरफ प्रोजेक्शन कम है और नॉर्थ के तरफ प्रोजेक्शन क्या है पब्लिक, ज़्यादा है। ऑब्वियसली नॉर्थ के तरफ ज़्यादा है और ईस्ट के तरफ क्या है पब्लिक, कम है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ वाला प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा और ईस्ट वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब इसका हिस्सा नॉर्थ के तरफ ज़्यादा है और इसका हिस्सा ईस्ट के तरफ कम है। खैर ज़्यादा कम जो भी रहे उससे मतलब नहीं हम लोग को, लेकिन हिस्सा दोनों तरफ है, ईस्ट के तरफ भी है नॉर्थ के तरफ भी है। इसके तरफ ज़्यादा है इसके तरफ कम है, इसके तरफ कितना होगा इसके तरफ कितना होगा, ये निकालना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजॉल्व करने का मतलब कि ये जो वेक्टर है पब्लिक, इसको दो हिस्सा में तोड़ना है, इधर और इधर पट्टी के। अगर मान लिया जाए इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है पब्लिक, तो इसका मतलब इसका हिस्सा एगो इधर के तरफ बनेगा एगो इधर के तरफ बनेगा, नहीं इधर और इधर के तरफ। तो ये दो हिस्सा में तोड़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। यानी किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, मैंने दो परपेंडिकुलर हिस्सा में तोड़ना है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे पब्लिक, इसको ध्यान दीजिए। ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर, ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू
इंटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट is called resolution of a vector, is called resolution of a vector। मतलब किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, तो मेथड होता है नॉर्मल प्रोजेक्शन मेथड। resolution of a vector can be done by normal projection method, normal projection method। अभी नॉर्मल प्रोजेक्शन मेथड से हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो आइए सिखाते हैं पब्लिक आप लोग को। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन क्या होता है आई कैप, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन जे कैप होता है। ये कोई वेक्टर है पब्लिक, मान लीजिए वेक्टर कितना है ए और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। 60 डिग्री 70 डिग्री 45 डिग्री रहेगा तो एकदम बीच में रहेगा, 45 से कम रहेगा तो नीचे माने एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, वाई एक्सिस की तरफ कम होगा। 45 से ऊपर जाएगा माने वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, एक्स एक्सिस की तरफ कम होगा। ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। तो ये कोई वेक्टर हो गया पब्लिक, वेक्टर ए, एंगल कितना हो गया थीटा। अब इस वेक्टर को पब्लिक दो हिस्सा में हम लोग को तोड़ना है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन डालते हैं, मतलब यहाँ से इधर सीधे परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डालते हैं। नाम दे दीजिए ओ ए, ये वेक्टर है, ध्यान रखिएगा ये वेक्टर है ए बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ से ही परपेंडिकुलर डाले पब्लिक, यहाँ से ही परपेंडिकुलर डाले। ये वेक्टर ए है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा। मतलब ये कोई वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ए वेक्टर बोल रहे हैं इसको हम लोग। इसको दो हिस्सा में तोड़ना है, माने इधर कंपोनेंट कितना होगा और इधर कंपोनेंट कितना होगा, मतलब ओ बी निकालना है और ओ सी निकालना है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है आपका थीटा। अब ओ बी और ओ सी निकाल लेंगे तब हम लोग समझेंगे कि इसका प्रोजेक्शन इधर इतना है और इसका प्रोजेक्शन इधर इतना है। तब पहले हम लोग को ओ बी निकालना पड़ेगा और ओ सी निकालना पड़ेगा। तो पब्लिक इस ट्रायंगल को आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को पब्लिक, ओ ए बी हम लोग सबसे पहले लगाते हैं पब्लिक कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग को निकालना है। देख लीजिए ओ बी, तो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, आई हाइपोटेनस होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा एच, तो थीटा के सामने पी बी एच यानी ओ बी बटा ओ ए होगा ना। अब बताइए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा पब्लिक, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए को हम लोग क्या बोलेंगे पब्लिक, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हो गया और कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब कि ओ बी का जो लंबाई होगा वो ए कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी कि इसका जो लंबाई इधर के तरफ होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं पब्लिक इन ट्रायंगल ओ ए सी में। दिख रहा होगा आप लोग को ओ ए सी ट्रायंगल दिख रहा ना, ओ ए सी। या पब्लिक इसी ट्रायंगल में चलिए ना हम लोग, इन ट्रायंगल ओ ए बी में ही चलिए। तो फिर से बता दीजिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, फार्मूला पी बटा एच होगा ना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तब पी बटा एच यानी ए बी बटा ओ ए हो जाएगा, ए बी बटा ओ ए। आप बताइए ए बी का मान कितना हो जाएगा, ओ ए साइन थीटा पब्लिक। ए बी का मान कितना हो जाएगा, ओ ए साइन थीटा। ए बी बराबर ओ ए को हम लोग बोल रहे हैं ए साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये हो गया पब्लिक कि ए बी का जो मान हो गया, ए बी है ना, ए बी का जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर हो गया, ए साइन थीटा के बराबर। मतलब ए बी का जो मान होगा उतना ही ना ओ सी का मान होगा पब्लिक, तो ये ए साइन थीटा के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो वेक्टर है पब्लिक ए वेक्टर, उसका इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला जो हिस्सा आया है, इधर वाला प्रोजेक्शन आया है वो ए कॉस थीटा आया है, और इधर वाला प्रोजेक्शन आया है ए साइन थीटा।
हम थोड़ा सा और डिटेल्स बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो पब्लिक अब हम बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वेक्टर ही नहीं पूरे फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। पूरे फिजिक्स में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो इससे छूता होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर, और ये एंगल थीटा है पब्लिक। तो अगर ये वेक्टर को दो हिस्सा में तोड़ेंगे तो एक इधर हिस्सा टूटेगा और एक इधर हिस्सा टूटेगा, माने ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, यही ना। तो इधर के तरफ कंपोनेंट कितना टूटेगा, इसका कंपोनेंट इधर, और इधर के तरफ कितना कंपोनेंट टूटेगा। माने यहाँ से जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हो जाएगा इधर के तरफ, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर के तरफ। तो पब्लिक मैं आपको बता दूँ, यहाँ जैसे बताएं अभी हम कि जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहेगा उधर कंपोनेंट कॉस में तोड़ना है। मतलब इस वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, थीटा सटा हुआ है तो कॉस में, और इसके साथ सटा हुआ नहीं है, हटा हुआ है तो इधर साइन में। माने जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहेगा उधर कंपोनेंट कॉस में टूटेगा, ध्यान रहे, उधर कंपोनेंट कॉस में टूटेगा, और जिसके साथ सटा हुआ नहीं रहेगा उधर कंपोनेंट साइन में टूटेगा। तो इस वेक्टर ए का इधर के तरफ कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो गया, और इधर के तरफ कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा। तो थीटा सटा हुआ है तो कॉस में, हटा हुआ है तो साइन में। एक एग्जांपल और हम बता देते हैं पब्लिक। ये वेक्टर पी है, ठीक है, और ये एंगल है पब्लिक थीटा, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ये वेक्टर पी है और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो ऑब्वियसली एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। आप बताइए इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा पब्लिक, पी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा सटा हुआ है तो कॉस में होगा, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा पब्लिक, पी साइन थीटा। यानी थीटा सटा हुआ है तो कॉस में, हटा हुआ है तो साइन में, ऐसे टूटेगा पब्लिक। फिर मैं आप लोगों को बता दूँ और एग्जाम्पल दे करके एकदम सीख जाइए। सटा हुआ है तो कॉस, हटा हुआ तो साइन। जैसे मान लिया जाए पब्लिक ये कोई वेक्टर थीटा एंगल है, ये मान लिया जाए कोई वेक्टर बी है, अब इसको हिस्सा में तोड़ना है। तो ऑब्वियसली थीटा सटा हुआ है, थीटा सटा हुआ है तो इधर कंपोनेंट कॉस में टूटेगा बी कॉस थीटा, इधर हटा हुआ है तो इधर कंपोनेंट टूटेगा बी साइन थीटा। मैंने सटा हुआ है तो कॉस में, हटा हुआ है तो साइन में, देख रहे हैं ना आप, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई वेक्टर ऐसे है, ये एंगल थीटा, आई मान लिया जाए कोई वेक्टर ए है, तो किधर किधर टूटेगा, एक उधर टूटेगा एक इधर टूटेगा। तो इधर वाला कंपोनेंट होगा एक कॉस थीटा क्योंकि थीटा सटा हुआ है, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन रिजोल्यूशन का मतलब वही हुआ पब्लिक, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांटना। और बांटने का तरीका यही होता है कि थीटा जिसके साथ सटा हुआ है उधर कंपोनेंट कॉस में लेते हैं, और जिधर हटा हुआ है उधर कंपोनेंट साइन में लेते हैं। तो पब्लिक इस लेक्चर को इतना ही तक रहने दीजिए, और ये लेक्चर को तब तक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को चौथा लेक्चर में हम बताएंगे आप लोगों को कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, 2 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर, वो कैसे होगा। और इसके बाद फिर पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर कि कितने तरह के वेक्टर होते हैं, ठीक है। थैंक यू।